हेलो प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड सारी डिटेल। रियल ऑब्जेक्ट के इमेजेस कैसे बनाते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कैसे बनाते हैं, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के इमेजेस क्या होते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के इमेजेस कैसे बनाते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो इमेज कैसे बनाते हैं, राइट। और इतना कुछ सीख लेंगे कि हम लोग सीधे कोई बोलेंगे स्पाइन पर ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बन रही होगी, हम सीधे बता देंगे। ठीक, तो ये सारी बातें हम लोग आज किस लेक्चर में करने जा रहे हैं। तो ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और देखने के बाद बहुत प्लीजिंग फील होगा, बड़ा अच्छा फील होगा कि हमने आज कुछ सीखा। ठीक है, और बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे हम लोग आज बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस की जब बात आती है तो सबके दिमाग में एक ऐसी पिक्चर आ जाती है, राइट। बाहर होती है एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना जाता है लेकिन होता नहीं है। 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वैक्यूम का, लेकिन एयर भी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से उसको लगभग मान लिया जाता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर हम लोगों ने पढ़ा था लेंस मेकर फॉर्मूला, बस एक जगह केवल फॉर्मूला यूज करूंगा, तो वो फॉर्मूला था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, और इसी को हमने बोला था 1/f। तो ये फॉर्मूला आ गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हम लोगों ने प्रूव करा था कि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है। बात आती है फोकस कैसे डिफाइन करते हैं। तो फोकस किसी भी चीज का डिफाइन करना उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है, हमें यह पता करना होता है कि जो रेज पैरेलल आ रही हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाने वाली। तो रिफ्रैक्शन के बाद वो इस एफ पॉइंट पर मीट कर गई, ये हमारा पोल था। तो जहां पर मीट कर जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो एक बात यहां से ये क्लियर हो गई कि अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब कन्वर्जिंग लेंस है, तो उसका फोकस इस लेंस के दूसरी साइड पर लाई करेगा। और हमें साइन कन्वेंशन भी पता था कि जो मेजरमेंट पोल के राइट साइड पर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो यहां से एक और बात क्लियर होती है, और वो क्लियर होती है कि फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज पॉजिटिव। जब भी बात कॉन्वेक्स लेंस की आएगी, कन्वर्जिंग लेंस की आएगी, तो हम लोग उसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि फोकस जो एग्जिस्ट करता है वो इस लेंस के राइट साइड पर एग्जिस्ट करता है और ये फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब जब आगे प्रोसीड करते हैं तो एक और छोटी सी चीज की जरूरत पड़ती है। किसकी? एक छोटी सी चीज की जरूरत पड़ती है, तो वो पहले लिख लेते हैं, फिर इसको और उसको रेफरेंस मान करके हम बाकी सारे काम बड़े प्यार से, बड़े अच्छे, बड़े प्रिसीजन के साथ कर लेंगे और हम डायरेक्टली आंसर देने लायक हो जाएंगे कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में अगर कॉन्वेक्स लेंस घुसा होगा तो क्वेश्चन हम लोग ढूंढेंगे कि नहीं इसको तो हमें कर लेना है। ठीक, और वो हमें समझ में भी आएगा और हम पेपर में परफॉर्म करके भी आएंगे। ओके, अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैंने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, मैंने कोई कॉन्वेक्स लेंस ले लिया और इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ सपोज थी 20 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकल लेंथ थी वो कितनी थी? 20 सेंटीमीटर थी। तो इसकी फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है तो सारे मेजरमेंट तो पोल से किए जाएंगे, इसका मतलब पॉजिटिव था, तो फोकस यहां पर आ गया। हम यार ये पता करना चाहते, एक फोकस था तो एक उसकी डबल डिस्टेंस आएगी, 2f बोल देंगे। तो एक पीछे भी फोकस मान लेते हैं, ये असली फोकस तो नहीं, लेकिन हाँ उतनी दूरी पर फोकस एक पीछे भी लाई करेगा। मान लो उधर से रेज चल रही होती तो एक 2f भी लाई करेगा यहां पर, तो दिस इज 2f। हम एक्चुअली इस बात के लिए कंसर्न है कि जो ऑब्जेक्ट 2f पर रखा था उसकी इमेज कहां पर बनेगी। तो उसके लिए सिर्फ मैंने ये फॉर्मूला लिखा था। तो फॉर्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, हमें ये बताना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f पर रख दें तो कहां पर इमेज बनेगी। तो यार फोकल लेंथ तो हमने मान ली 20, तो उसका डबल डिस्टेंस कितना आएगा? 40। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट इस लेंस के पीछे 40 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी आ गई? -40। यार साइन कन्वेंशन क्या था, जो डिस्टेंसेस हम पीछे मेजर करेंगे वो निगेटिव आएंगे। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पीछे थी, हमने मेजर करी तो वो आ गई निगेटिव, राइट।
फोकल लेंथ पॉजिटिव होती, हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। तो v की तो हमें वैल्यू पता करनी थी, -1/u, और u कितना था, u की वैल्यू थी -40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f, और f कितना था, +20 था। तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 -1/40। तो इस कैल्शियम कितना आ गया, 40 सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 इज इक्वल टू 40। तो यहां से जो v की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर। इस बात का केवल यूज करना था, इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, अदरवाइज पूरे डिस्कशन में कहीं फॉर्मूला नहीं आएगा। ठीक है, तो यार यहां से एक बड़ा अस्टाउंडिंग रिजल्ट आ रहा है क्या, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कन्वर्जिंग लेंस के पीछे 2f की डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो उसका इमेज भी लेंस के दूसरी तरफ उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो रे डायग्राम बनाने में ये रिजल्ट हमारी हेल्प करेगा। तो अब हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ गए, हमारे पास एक रिजल्ट तो ये आ गया कि जो पैरेलल रेज जाएंगी वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पर मीट करेंगी जाकर के, ठीक है, और जो रेज फोकस से 2f से जाएंगी वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां पर मीट करेंगी, 2f पर मीट करेंगी। ओके, अच्छी बात है। ठीक, अब हम लोग कुछ एक दो बेसिक चीजें और हैं उनको सीख लेते हैं तो रे डायग्राम बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। कैसा, बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या सीख लेते हैं समझते हैं। हमारे पास ये लेंस था, ठीक है, अब उतना अच्छा लेंस नहीं लग रहा है, थोड़ा अच्छा बना देते हैं ऐसा। वैसे हमने पढ़ा था लेंस कैसा होना चाहिए, पतला, कैसा, थिन होना चाहिए, बट दिखाने के लिए बना दिया गया बड़ा, क्योंकि तुम्हें बड़ा बड़ा दिखाई दे, तुम्हें समझ में आए, इसलिए बना दिया गया। राइट, इसका अपना कहीं पर पोल होगा, पतला होगा तो पोल दिखेगा कि यार वो वही कट कर रहा है उसको। ठीक है, हमने एक बात क्या सीखी, हमने सीखी जो पैरेलल जाएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से। हमने दूसरी बात सीखी जो 2f से जाएगी वो भी कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ओके, पानी पी लेता हूं। जो 2f से जाएगी वो 2f से जाएगी, जो f से जाएगी वो, हाँ अभी नहीं पता किया, वही पता करने वाला था यार। जो रे पैरेलल आती है, जो रे पैरेलल आती है, जो भी रे एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद जहां से जाती है उसे हम बोलते हैं फोकस। ठीक, स्नेल्स लॉ याद करो कि एक रे ऐसे आई, यहां पर नॉर्मल था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, तो स्नेल्स लॉ था n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं यार ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम इस रे की डायरेक्शन को यहां से उल्टा कर देते, यहां से भेजते तो क्या कोई फर्क पड़ता, न रे डायग्राम पर कोई फर्क पड़ता, न इस फॉर्मूले पर कोई फर्क पड़ता। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो इंसिडेंस बन जाता, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो बन जाता रिफ्रैक्शन। मतलब रे डायग्राम का पाथ अगर रिवर्स कर दिया जाए तो ज्योमेट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरा कहने का मतलब था कि अगर यहां पर ऑब्जेक्ट होता और मैं ऐसे रेज भिजवाता तो वो रेज एक्सिस के पैरेलल हो जाती। तो यार ये बोल सकते कि जो रे फोकस से जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। लेकिन चूंकि हम कंसर्न होते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड पर होता है और लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ रेज चलती हैं, तो फिर उस बात को मैं यहां पर दिखा देता हूं कि अगर कोई फोकस यहां पर था, अगर कोई फोकस यहां पर था, दूसरा वाला फोकस था, तो इससे जो भी रे चलेगी वो रे रिफ्रैक्शन के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब हमारे पास तीन बड़े बड़े पॉइंट आ गए। क्या याद रखना, यही फंडामेंटल है, जो ये सीख गया उसको आगे दिक्कत नहीं आनी, चाहे वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो या इमेज फॉर्मेशन हो। और जब ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन लोगों के लिए ज्यादा इजी लगता है जो रे डायग्राम बनाना अच्छे से जानते हैं, जिनको पहले ही से पता होता है कि कैसे रे टर्न कर रहे होगी, कहां पर ऑब्जेक्ट होगा, कहां पर इमेज बनेगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, मतलब उसके अंदर समा गए होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के अंदर घुस गए होंगे और अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर रखी होगी। समझ भी यहां पर जरूरी है। हमारे पास तीन बड़े पॉइंट कौन से आ गए, पहला बड़ा पॉइंट आ गया जो पैरेलल आएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरा बड़ा पॉइंट आ गया जो 2f से जाएगी वो भी कहां पर पहुंचेगी, 2f पर पहुंचेगी। तीसरा बड़ा पॉइंट आ गया जो फोकस से जाएगी वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी।
जो फोकस से जाएगी वो कैसी, पैरेलल हो जाएगी। एक बात और जरूरी होती है, उसका सीखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर कोई रे पोल से जाती तो उसका क्या होता है, चलो समझते हैं। अगर कोई रे पोल से जाती तो उसका क्या होता है। पहली बात तो हम लोग जितना भी कुछ पढ़ते हैं वो किसके लिए, थिन लेंसेज के लिए पढ़ते हैं। हम जो भी यहां पर हमारे सिलेबस में चीजें जब तक कहीं ना जाए तब तक वो थिन लेंसेज के लिए। चलो ठीक है, कोई लेंस हम ऐसा बनाते हैं, वैसे ये थिन लेंस दिख तो नहीं रहा है, इतना मोटा है यहां पर, बट ये है थिन लेंस। अब कुछ बातें सुनना ध्यान से यार, एक काम करते हैं, मैं इतना लेंस का हिस्सा अलग कर लेता हूं जिसको मैंने सैडेड किया है, तो इसको जब बाहर निकाल के लाऊंगा और थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूं तो ये हमें ऐसा दिखाई देता है। तो ये कैसा दिखाई दिया, ये कैसा दिखाई दिया, प्रिज्म की तरह। ये कैसा दिखाई दिया, प्रिज्म की तरह दिखाई दिया। और इस प्रिज्म का बेस किधर था, इस प्रिज्म का बेस था नीचे। और प्रिज्म में अगर कोई रे पड़ती है तो बेस की तरफ टर्न कर देता। मतलब जितने प्रिज्म ऊपर बन रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, जितने प्रिज्म प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं उन सबसे रेज किधर टर्न होंगी, नीचे, तभी तो कन्वर्जिंग बोलते हैं। अब एक काम करते हैं, नीचे ले लेते हैं। तो इतना हिस्सा हम लोगों ने नीचे कट कर लिया। अब इसको हम लोग यहां पर बना रहे हैं, राइट। तो यहां पर बना रहे हैं तो ये हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये भी तो एक प्रिज्म का पार्ट हुआ, लेकिन इसका बेस किधर था, ऊपर। तो इधर कोई रे आएगी तो बेस की तरफ टर्न हो जाएगी। ओके, अच्छी बात। जितनी रेज ऊपर पड़ेगी वहां पर जो प्रिज्म बनेगा उसका बेस नीचे होगा तो रे नीचे टर्न होगी। जितने प्रिज्म नीचे बनेंगे उनका बेस ऊपर होगा तो नीचे वाली रेज ऊपर टर्न हो जाएगी। लेकिन अब आते हैं इस हिस्से पर, बीच वाले हिस्से पर। तो बीच वाले हिस्से पर अगर गौर से देखें तो वो हमें ऐसा दिखाई देगा। अब यार एक नीचे बनेगा प्रिज्म और एक ऊपर बनेगा, तो ऊपर वाले का बेस नीचे होगा, नीचे ये नीचे वाला प्रिज्म हो गया और ये ऊपर वाला प्रिज्म हो गया। तो ऊपर वाले का बेस नीचे होगा, नीचे वाले का बेस ऊपर हो गया। इसका और दोनों एक ही जैसे, ठीक। तो जितना ये बेस की तरफ टर्न कराएगा उतना ये उल्टा टर्न करा देगा। मतलब रे ऐसे आएगी, ये टर्न कराएगा, और ये वापस से ऐसे जाएगी तो ऐसे टर्न करा देगा। तो थोड़ा सा लेटरल शिफ्ट आएगा, लेकिन लेटरल शिफ्ट डिपेंड करता है कि ये थिकनेस कितनी थी, और प्रिज्म का मतलब थिकनेस थी 0, तो लेटरल शिफ्ट भी कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो यहां से एक रिजल्ट आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर कोई रे पोल से जाती है तो वो अनडेविएटेड सीधे चली जाएगी। अब हमारे पास 4 बड़े बड़े पिलर्स आ गए और उन्हीं पिलर्स पर सारा रे ऑप्टिक्स का, जो लेंसेज का रे ऑप्टिक्स है, उसके सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। कोई भी इमेज फॉर्मेशन हो, रियल हो, वर्चुअल हो, कैसा भी हो, कितना भी सिंपल हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, केवल इन्हीं 4 रूल्स पर आएगा। पहला रूल, जो पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी। दूसरा रूल, जो फोकस से जो 2f से चलेगी वो 2f पर पहुंचेगी। तीसरा रूल, जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। चौथा रूल, जो पोल से जाएगी वो अनडेविएटेड मूव करेगी थिन लेंसेज के लिए। केवल इन 4 का हमें ख्याल रखना है। अब हमारे लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं रहेंगी, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक क्लू देता हूं मैं कि जब कभी इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो क्या दिमाग में रखना चाहिए। बेसिक चीजें हमें दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे ये प्रिज्म था, क्या था, लेंस था। अब प्रिज्म मैंने क्यों बोल दिया यार, इसमें बहुत सारे प्रिज्म है, इस लेंस में बहुत सारे प्रिज्म है। अगर मैं कोई एक रे की बात करता कोई एक रे की बात करता तो मैं इतना बोलता, भैया यार ये प्रिज्म से ही आ रही है। अब एक रे को चलने के लिए बहुत बड़ा रीजन तो नहीं चाहिए, छोटा सा चाहिए। तो दैट वाज बिहेविंग लाइक अ प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म का काम होता है बेस की तरफ रे को टर्न कर देना, ठीक है। तो यार प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कैसे। अगर रे ऐसे जाएगी तो ऐसे टर्न कर देगा, ऐसे जाएगी तो ऐसे टर्न कर देगा, ऐसे जाएगी तो ऐसे टर्न कर देगा। वो किसी एंगल से डेविएट करता है। यार ऐसी गई तो उसको डेल्टा से डेविएट कर दिया, ऐसी गई तो उसको डेल्टा से, ऐसे गई तो ऐसे डेल्टा से डेविएट कर दिया। इस कॉन्सेप्ट का यहां पर यूज होगा, ठीक। और ये सीख गए तो बहुत कुछ सीख जाओगे रे डायग्राम से रिलेटेड, ठीक।
अब आते हैं अपनी असली चीज पर, जिस चीज के लिए सारी भूमिका बनाई जा रही थी। हम लोगों ने क्या किया, एक लेंस ले लिया, कौन सा, कॉन्वेक्स। कौन सा कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स। घर का नाम क्या था, कन्वर्जिंग था। फोकस कहां पर लाई करता है, राइट साइड पर लाई करता है। तो राइट साइड पर एक 2f भी एग्जिस्ट करेगा, पोल यहां पर एग्जिस्ट करेगा। लेंस का साइज कैसा होगा, पतला होगा। कौन सी रेज के साथ डील करना है, पैराक्सियल रेज के साथ। पैराक्सियल रेज क्या होती हैं, जो एक्सिस के क्लोज होती है। ओके, रेफरेंस रेज हम पहले बना लेते हैं। रेफरेंस रेज हम पहले से ही बना लेते हैं, थोड़ा सा मोटा करके। जो रे पैरेलल आएगी वो रे फोकस से चली जाएगी। जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस से चली जाएगी। एक रेफरेंस रे हमारी ये होगी जब भी हमें कभी रे डायग्राम बनाना होगा। और जो पीछे उतनी डिस्टेंसेज होंगी, f डिस्टेंस और 2f डिस्टेंस, तो उनको भी दिखा लेते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी फोकस और इसको सेकेंडरी 2f बोलते। तो इसको हमने f डैश से लिख दिया, ये f डैश और ये 2f डैश। ओके, अच्छी बात। एक रेफरेंस रे हमें ये याद रखनी। एक हमने अभी और सीखी थी, एक हम लोगों ने अभी और सीखी थी, और वो कौन सी सीखी थी, अगर कोई रे 2f से जाती है तो वो अगली साइड पर भी 2f से ही जाएगी। ये तो हम लोगों ने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सीख लिया था, निकाल लिया था। कुछ हो थोड़ी रेप्रिज्म था, वो डेविएट कर रहा है। तो अगर हम लोग बात डेविएशन की भी करते, अगर हम लोग बात डेविएशन की करते तो बोलते इसको जाना था इधर और इतने इतने से डेविएट कर दिया, इसको जाना था इधर और इसको इतने से डेविएट किया, दोनों एंगल बराबर आ रहे होंगे, उसको इक्वल अमाउंट से डेविएट करना है जो भी रे होगी। राइट, ओके, ठीक है। अब बात आती बाकी जगहों पर क्या हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो यार शुरू करते हैं, ये जो रे आ रही थी कहां से आ रही थी, माइनस इंफिनिटी से आ रही थी। तो जो ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पर रखा होगा, मतलब पीछे बहुत दूर रखा होगा, तो उसकी रेज तो पैरेलल आएंगी। तो रेज पैरेलल आएंगी तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। और ये रेज रियली मीट कर रही है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। अच्छी बात है। अब यार मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर अपना एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, और उस ऑब्जेक्ट को यहां पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को इस O पॉइंट पर रखते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट से अगर रे यहां पर पहुंची तो ध्यान से देखना, पैरेलल तो नहीं, तो थोड़ा सा हमने ऐसे झुका दिया तो ये भी थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगी, लेकिन उतना नहीं झुकाया जितना हमने रेड वाली को झुका दिया था। तो रेड से हमने इसको कम झुकाया है, तो इस साइड पर भी रेड से थोड़ा सा कम ऊपर की तरफ टर्न करेगी। इसका मतलब अगर ग्रीन होती तो इतना डेविएट हो जाती, रेड होती तो यहां से पहुंचती, और हमने ग्रीन और रेड के बीच में रखा है तो इसका डेविएशन भी तो ग्रीन और रेड के बीच में आएगा। इसका मतलब ये रे ऐसे जाएगी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर 2f और माइनस इंफिनिटी के बीच में है तो उसका रियल इमेज f और 2f के बीच में बनता है। अभी तक रेस एक्चुअली मीट कर रही, और हमने अभी तक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए। बात करेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। पहले हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम ये सीख लेते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस में कैसे इमेजेस के फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया माइनस इंफिनिटी पर है तो फोकस पर, माइनस इंफिनिटी और 2f के बीच में तो f और 2f के बीच में, अगर 2f पर है तो इमेज कहां पर बनेगा, 2f पर बनेगा। ठीक है, अब 2f और f के बीच में अगर पहुंच जाए तो ध्यान से देखना, तो हम लोग क्या करते हैं, इतना पार्ट क्लियर हो गया। ठीक, अब यहां पर खिचपिच हो जाएगा तो मैं क्या करता हूं, एक अलग डायग्राम यहीं पर सीख लो यार, थोड़ा सा बुद्धि तो आई गई होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f पर था तो ये लाल वाली रेज आ रही थी, तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहां रख देता हूं 2f और f के बीच में। या तो मैं ऐसे बोल सकते थे यार, इसको मान लो ऑब्जेक्ट तो ये बन जाएगा इमेज, क्योंकि रे डायग्राम की डायरेक्शन ही तो चेंज करनी, तो यहीं से बोल दो कि ऑब्जेक्ट अगर f और 2f के बीच में रखा है तो उसकी इमेज दूसरी साइड पर 2f से इंफिनिटी के बीच में बनेगी जाकर के। या ठीक है, यहीं से सीख लो, कोई ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा था तो ये वाली रे रेड वाले से भी ज्यादा झुक गई, तो इस साइड पर भी ज्यादा ऊपर होनी चाहिए, और ऊपर होनी चाहिए तो ये नीली वाली जो रेज आ रही है वो ऐसे।
तो एक इस साइड पर ही बना लेते हैं। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में है लेफ्ट साइड पर, तो उसका इमेज 2f के आगे बनेगा। अब सुनना, अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे और अंदर जाता जाएगा तो ये वाली रे और झुकती जाएगी, तो ये वाली रे अगर ऐसे झुकेगी तो ये वाली रे ऐसे जाएगी। मतलब ये वाली रे अगर ऊपर उठेगी तो इमेज की पोजीशन और आगे जाएगी। अभी तक एक पैटर्न देखना, ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पर, इमेज फोकस पर। ऑब्जेक्ट ने माइनस इंफिनिटी से 2f की तरफ जाना शुरू कर दिया तो इमेज ने भी फोकस से 2f जाना शुरू कर दिया। ऑब्जेक्ट पहुंचा फोकस पर तो इमेज पहुंची, सॉरी, ऑब्जेक्ट पहुंचा 2f पर तो इमेज भी कहां पर पहुंची, 2f पर। इसके बाद ऑब्जेक्ट ने 2f से f जाना शुरू किया तो यहां पर इमेज ने 2f से इंफिनिटी जाना शुरू किया। ऑब्जेक्ट जैसे ही फोकस पर पहुंचा, ऑब्जेक्ट जैसे ही फोकस पर पहुंचा, रेज हो गई पैरेलल। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट 2f से f पहुंचा तो दूसरी साइड पर उसकी रियल इमेज 2f से कहां पर पहुंच गई, इंफिनिटी पहुंच गई। ओके, अब यार सुनना, अब इतना घिचपिच है तो हम क्या करते हैं, मोटा कर देते हैं पेन, थोड़ा सा काफी मोटा बना देते हैं, इतना मोटा। अब सुनना ध्यान से, इस रे को देखना, इस रे को देखना, इस वाली रे को देखना जो मोटे से बनाई, एकदम नीली वाली बाद में बनाई, ठीक। ये ऐसा लग रहा है कहां मिलेंगी जाकर के, ये वाली, ये मिलेंगी इन्फिनिटी पर। अब मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना, हम अपने ऑब्जेक्ट को जरा सा आगे कर दे तो, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस से और आगे बढ़ा दे तो यहां से जो रे चलेगी, अब ये चूंकि ज्यादा झुक चुका है तो ये फिर ऊपर उठ जाएगी, मतलब ये रे ऐसे जाएगी, और इधर भी अगर बना दे तो ये रे ऐसे जाएगी। इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो वो इमेज यहां पर बन गया आकर के, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर था। सुनना ध्यान से, जैसे हमने फोकस को क्रॉस किया, जो फोकस से गई वो कैसी होगी, पैरेलल। हम फोकस के अंदर घुसे तो इंसिडेंट रे ऐसे झुक गई, तो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे झुक गई, और ऐसे झुक गई तो डाइवर्ज हो गई, तो आगे तो नहीं मिलेगी, कहां मिली, पीछे। अब मेरी बात को सुनना, अगर मैं फोकस के जरा सा आगे होता, जस्ट टू द राइट ऑफ फोकस, मतलब बिल्कुल जरा सा आगे, तो ये रे जरा सी झुकती, तो ये रे जरा सी उठती, और जरा सी उठती तो बहुत पीछे जाकर के कहीं पर मिलती जाकर के। ओके, ये टर्निंग पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यार ये बोलेंगे, अगर फोकस पर है तो इमेज बनेगा प्लस इंफिनिटी पर, लेकिन अगर फोकस के राइट हैंड लिमिट पर है, जरा सा आगे है, तो इमेज पहुंच जाएगा माइनस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी पहुंचने का मतलब ही है कि इमेज वर्चुअल हो गई, क्योंकि पीछ रिफ्रैक्शन के बाद पीछे कहां रे पहुंचेगी यार, वो तो दिख रहा है कि यहां से आती हुई दिख रही। तो इसका मतलब जब तक ऑब्जेक्ट फोकस तक था या उसके पीछे था तब तक रियल इमेजेस बनी थी, राइट साइड पर बनी थी। जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर घुसा, फोकस और पोल के बीच में पहुंचा, तो उसकी वर्चुअल इमेजेस और उसके पीछे बनने लगी। अब एक बात तो क्लियर समझ में आ ही रही होगी, क्या क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्लियर समझ में ये आ रहा होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट और अंदर चला जाता तो ये रे और टर्न कर जाती, और टर्न करती तो उसका इमेज यहां पर बनने लगता करके। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल की तरफ मूव करेगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल की तरफ मूव करेगा, वैसे वैसे इमेज माइनस इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट के पीछे पीछे भागेगी, और ऑब्जेक्ट जैसे पोल पर पहुंचा, इमेज भी कहां पर पहुंच गई, पोल पर पहुंच गई। तो एक बात यार क्लियर होगी। अभी तक मैंने एक बात और याद रखना, अभी तक मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट्स लिए थे, अभी तक मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट्स लिए थे वो सारे रियल थे। ये पूरा डिस्कशन
ऑल रियल ऑब्जेक्ट्स। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, सर यार वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? कोई ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी होता है क्या? इमेज तो यार वर्चुअल सुनी थी, ऑब्जेक्ट वर्चुअल कैसे हो गया? एग्जैक्टली वर्चुअल कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्ट वर्चुअल होते ही नहीं, जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं। लेकिन हाँ, इमेज फॉर्मेशन के बाद जो इमेज बनती है उसको ऑब्जेक्ट की तरह हम लेते हैं, तो कभी कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। अभी ये सारा डिस्कशन किसके लिए था? रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए थे। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं फिर आगे चलते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमारा रियल ऑब्जेक्ट अगर इन बीच में रखा हुआ है तो रियल इमेजेस भी बनती है, वर्चुअल भी। अगर फोकस के पीछे रखा है तो रियल बनेगी, फोकस और पोल के बीच में रखा है तो वर्चुअल बनेगी। कहां कैसे इमेज बनेगी एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। माइनस इंफिनिटी पर रखा है तो इमेज फोकस पर, माइनस इंफिनिटी और 2f के बीच में रखा है तो इमेज फोकस और 2f के बीच में, 2f पर रखा है तो इमेज 2f पर, 2f और f के बीच में रखा हुआ है तो इमेज 2f और प्लस इंफिनिटी के बीच में, फोकस पर पहुंच गया तो इमेज इंफिनिटी पर पहुंच गई, फोकस को क्रॉस किया तो इमेज प्लस इंफिनिटी से पहुंच गई माइनस इंफिनिटी, फिर फोकस से पोल की तरफ जाएगा तो इमेज भी उसके पीछे पीछे आएगी और इमेज भी पोल पर पहुंच जाएगी, तब जब ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा पोल पर। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए रियल केस डिस्कस हो गया। अब आते हैं वर्चुअल पर, जिसके लिए तुम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए तुम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की किन पोजीशंस के लिए कहां पर इमेज बनेगी। ओके, पहले तो मैं ये समझाना चाहूंगा, पहले मैं समझाना चाहूंगा कि व्हाट आर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, व्हाट आर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। पहले पता तो चले यार वर्चुअल ऑब्जेक्ट है क्या, कि हवा में उड़ रहे हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट पता है नहीं और बात करें वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेजेस बनाने की। जो ऑब्जेक्ट रियल होते हैं वो अपने से जो रेज भेजते हैं वो डाइवर्ज होती है। जैसे पेन है तो इस पर लाइट पड़ेगी तो सभी डायरेक्शंस में ऐसे करके डाइवर्ज होगी, तो रियल ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज डाइवर्ज होती। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रेज कन्वर्ज होती, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रेज कन्वर्ज होती, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रेज कन्वर्ज होती है। यार ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी रेज कन्वर्ज होती है? यहां से रे निकली इस पॉइंट से और वो सारी कन्वर्ज होती, ऐसा इमेज फॉर्मेशंस में होता है। इमेज बनने के बाद ऐसा होता है, जैसे सुनना मेरी बात को। चलो हम लोगों ने एक लेंस पढ़ा था, हम लोगों ने एक लेंस पढ़ा था अभी ये वाला, ठीक। फिर हम लोगों ने कोई पोजीशन ली, यहां से रे चली, इसका मान लो इमेज यहां पर बन रहा था, इसका मान लो इमेज यहां पर बन रहा था, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बन रहा था, ठीक, अच्छी बात। अब हम एक और लेंस लेके आते, ये हमारा लेंस था और हमें इसकी, अब समझ में आ गया, इस पर रिफ्रैक्शन तो इन रेज का हो रहा है ना, तो ये किसका काम, इस लेंस के लिए ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का। लेकिन यार इस ऑब्जेक्ट की तरफ तो रेज कन्वर्ज हो रही, तो ये कैसा हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल। ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया। अब मान लो कोई ये कहता है कि यार एक लेंस मैं यहां पर रख दूं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल बचा? नहीं बचा, क्योंकि अब इस लेंस पर जो इमेजेस, जो रेज गिर रही हैं, वो तो ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से आ रही, आई ऑब्जेक्ट से, और वो तो डाइवर्ज हो रही है ना। इस लेंस के लिए वर्चुअल है, लेकिन इस लेंस के लिए वर्चुअल नहीं है। इसका मतलब किसी लेंस का ऑब्जेक्ट अगर लेंस के लेफ्ट में रखा हुआ है तो वर्चुअल हो ही नहीं सकता, अगर वर्चुअल था भी तो भी नहीं होगा। ये वर्चुअल है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की तरफ रेज कन्वर्ज हो रही जाकर के, तो समझ में आ गया होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है। तो मान लो जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, मैं तुमसे एक बात बोल देता कि यार इस एक्सिस पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां रखा था, तो उसका मतलब ही नहीं था, क्योंकि इस पर रेज अगर ऐसे कन्वर्ज हो रही है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन रेज के लिए था ना, लेकिन निकलने के बाद तो डाइवर्ज हो रही। भाई इन रेज को अगर कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, ओ की तरफ कन्वर्ज हो रही, तो ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। लेकिन इन रेज से रिफ्रैक्शन थोड़ी ना हो रहा है,
रिफ्रैक्शन लेंस पर जो पड़ने वाली वो तो ये वाली, लेकिन ये लेंस क्या बोलेगा, यार ये वाली रेज जिस ऑब्जेक्ट से आ रही है तो डाइवर्ज हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल। अगर यहां कोई लेंस रखा होता तो वो बोलता कि ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, लेकिन यहां कोई लेंस रखा है तो वो बोलेगा कि ये ऑब्जेक्ट रियल है। समझ में आ गया? ठीक, तो बिल्कुल स्पेसिफाइड भी नहीं कि वर्चुअल ही ऑब्जेक्ट वर्चुअल ही है। ठीक, अब आते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेजेस पर। अब आते हैं कहां पर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेजेस पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के डिस्कशन का। मान लो पीछे कोई सिस्टम रहा था और उसकी वजह से कुछ रेज ऐसे ऐसे आने की कोशिश कर रही थी। मान लो लेंस ना होता तो ये रेज यहां पर पहुंच जाती आकर के, इमेज बन जाता, लेकिन यार लेंस है तो रिफ्रैक्शन कराएगा। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ वर्चुअल। ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, वर्चुअल। इसे हम लोग बोलते हैं पोल ऑफ लेंस। लेंस पतला है, पैराक्सियल रेज की बात हो रही, दिखने में पैराक्सियल नहीं है, क्योंकि अगर मैं पैराक्सियल बना दूंगा तो फिगर में कुछ समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए दिखाने के लिए मार्जिनल बनाया, बट सारे कैलकुलेशन ये मान करके करने की वो पैराक्सियल है। इनकी इमेजेस कैसे बनाई जाएं, इनकी इमेजेस कैसे बनाई जाएं और किस पोजीशन के लिए कहां पर इमेज बनेगी। ठीक, तो हम लोग फिर वही काम करेंगे, हम लोग अपना रेफरेंस पहले डिफाइन करेंगे। हमने एक कन्वर्जिंग लेंस ले लिया, हमने एक कन्वर्जिंग लेंस ले लिया, इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, और रेफरेंस के तौर पर हम लोगों ने क्या किया कि कोई रे मान लेते हैं रेफरेंस के तौर पर। अब वर्चुअल कब होगी, जब इन्फिनिटी पर जा रही हो तो भी वर्चुअल हो जाएगी, अगर मान लो ऐसे इन्फिनिटी की तरफ मिलने जा रही तो भी वर्चुअल होगी। तो हमें रेंज को ऐसे 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 करके टर्न कराना है। ठीक, तो हम लोग रेफरेंस ये मानते हैं, हम लोग रेफरेंस ये मानते हैं। नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़, तो उल्टा ही हो गया, तो डाइवर्स करने लगा। हम लोग रेफरेंस ये मानते हैं, हम लोग रेफरेंस ये मानते हैं, ये हमारी रेफरेंस रे है। अच्छा सोचो ये फोकस था, हाँ, तो यहां से कोई रे जाती तो कैसी हो जाती, पैरेलल हो जाती। तो रे डायग्राम की डायरेक्शन बदल देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीख चुके। तो यहां से कोई रे जाती तो ये ऐसे चली जाती। ठीक, अब सुनते हैं ध्यान से। मैंने क्या किया, मैंने इस वाली रे को जरा सा, वैसे दिखाने के लिए बड़ा है बट ये लगभग 0 डिग्री, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठा दिया और इधर भी थोड़ा सा नीचे झुका दिया। तो अब मैं बोलूंगा अगर ये लेंस ना होता तो ये आगे जाकर के कहीं मीट करती, लेकिन लेंस आ गया तो वो जहां मीट करती वो इसके लिए क्या था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। तो अगर मैं जरा सा उठाता तो कहां मीट करती, प्लस इंफिनिटी पर। मतलब हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसकी पोजीशन पहले हमें लिखनी। तो अगर मैंने इस रे को जरा सा उठाया, जरा तो कहां मिलती जाकर के, प्लस इंफिनिटी। तो मैं बोल सकता हूं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमारी जो पोजीशन है वो तो प्लस इंफिनिटी पर है। तो उसका इमेज कहां पर बनेगा ये हमें बताना है। तो यार ये थोड़ी सी ऐसे उठी है तो ये तो अटैच रहेंगे ना, डेविएशन तो उतना ही रहेगा भाई, ये डेविएशन डेल्टा था तो उतना ही रहेगा। अब ये थोड़ी सी ऊपर उठी तो पक्की सी बात है ये थोड़ी सी ऐसे झुक जाएगी। मान लो ये रे थी और ऐसा डेविएशन हो रहा था, ऐसा ये रे थी और ये डेविएशन था, तो अगर मैं इसको झुकाऊंगा तो ये साथ में झुकेगा। तो बोल सकते कि यार ये थोड़ी सी झुकी तो ये भी थोड़ी सी झुक जाएगी, मतलब वो इमेज पहुंच जाएगी यहां पर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर प्लस इंफिनिटी पर है तो उसकी इमेज फोकस के जरा सा पीछे आएगी। अब यार ज्यादा उठा दो इसको और ज्यादा झुका देते तो ये वाली रे अगर ज्यादा झुक गई तो ये भी ज्यादा झुक जाएगी, तो ऐसे चली जाएगी।
तो इस रे का जो ऑब्जेक्ट था वो तो यहां पर था ना, मतलब जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इधर लाता जाऊंगा वर्चुअल वाले को, वैसे वैसे इंसिडेंट रे ऐसे झुकती जाएगी, इंसिडेंट रे ऐसे झुकती जाएगी, ऑब्जेक्ट इधर आता जाएगा। और अगर इंसिडेंट रे ऐसे झुकती जाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जाएगी, मतलब उसका जो इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, फोकस और पोल के बीच में। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा वैसे इंसिडेंट रे ऐसे टर्न करेगी तो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे टर्न करेगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटी से इधर आएगा तो उसकी इमेज फोकस से इधर आएगी। मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट कोई भी हो, उन सब की इमेज इस लेंस में इन्हीं के बीच में बनेगी। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब प्लस इंफिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, इमेज ऐसे मूव करेगी। मतलब इस केस में, कन्वर्जिंग लेंस के केस में, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन हो, इमेज बननी फोकस। और एक मैं सवाल और पूछता, ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल था बट इमेज कैसी बन रही है, रियल? क्यों, क्या ठीक है, ये रे ऐसे जा रही थी तो ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल था, क्योंकि मिलने रिफ्रैक्शन पहले हो गया। अब दोबारा बना देता हूं इसको, मैं बोलता है कि ये हम लोगों का कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक, और इंसिडेंट रेज ऐसे जा रही थी, तो लेंस अगर ना होता तो ये यहां पर मीट कर जाती, तो ये तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया ना। लेकिन रिफ्रैक्शन जब हो गया तो रिफ्रैक्शन के बाद रेज ये ऐसे आ गए और यहां पर क्या बन गया, इमेज। तो ऑब्जेक्ट कैसा था, ऑब्जेक्ट था वर्चुअल, लेकिन इसकी जो इमेज बनी है वो इमेज कैसी बनी है, रियल बनी। कन्वर्जिंग लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस होती हैं वो रियल होती है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में इमेज बनती है। दूसरी बात, जो भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो राइट साइड पर फोकस और पोल के बीच में बनती है, ठीक। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के इमेजेस समझ में आ गए। अब हमारे पास पूरी लाइन आ गई, माइनस इंफिनिटी पर है तो फोकस पर बना, माइनस इंफिनिटी 2f के बीच में तो फोकस और 2f के बीच में बना, 2f पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज 2f पर बना, ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में तो इमेज 2f और इंफिनिटी के बीच में, ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज प्लस इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट ने फोकस को क्रॉस किया तो इमेज पहुंच गई माइनस इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में तो इमेज माइनस इंफिनिटी और ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल की तरफ जाएगा इमेज उसके पीछे पीछे पोल पर पहुंच जाएगी। ऑब्जेक्ट पहुंच गया दूसरी तरफ, ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटी पर था मतलब वर्चुअल था, तो इमेज कहां पर बनी, राइट साइड पर फोकस पर। ऑब्जेक्ट ने ऐसे मूव करना शुरू किया प्लस इंफिनिटी से पोल की तरफ, तो इमेज फोकस से पोल की तरफ चली गई। रियल वर्चुअल दोनों हो गए। अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिस्कशन था। वर्चुअल में मजा आएगा जब हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को वर्चुअल ले लेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को वर्चुअल ले लेंगे, तब देखेंगे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे किया जाए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। सुनना, तो जब कभी हमें इमेज फॉर्मेशन करना हो तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो डिफाइन करना, रियल फोकस, रियल 2f, पीछे वाला फोकस और पीछे वाला 2f, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करते, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को यहां पर रख लेते। ऑब्जेक्ट छोटा होना चाहिए, मैं दिखाने के लिए बड़ा बना रहा हूं ताकि डायग्राम साफ सुथरा दिखे, क्योंकि बात केवल यहां पर पैराक्सल लेंस की होती है। हम एक्चुअली यहां पर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में कितने सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, इनफाइनाइट। तो हम लोग क्या करते हैं, बी की इमेज बनाते हैं, एक ही अपने आप बन जाती है, ठीक। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी रेज होती है, तो जो काम की रेज हो उनको यूज कर लो। ऐसे पता है कि माइनस इंफिनिटी और 2f के बीच में तो इमेज यहीं पर आकर के बनेगी, f और 2f के बीच में। एक रे जो पैरेलल जाती है वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। एक रे तो हम लोग ये ले सकते हैं हमेशा की तरह, एक तुम रे ये भी ले सकते हो कि जो पोल से जाएगी वो सीधे निकल जाएगी, अनडिविडेड। तो ये जहां दोनों एक दूसरे को मीट कर गए वहां पर इमेज बन गया, तो बी का इमेज बन गया बी डैश पर। तो ए का फिर हम अपने आप बना देंगे, ए यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे और ये बोल देंगे किसका इमेज था, ए का। तो ये हमारा इमेज बन गया एक्सटेंडेड। लेने को और ले सकते हो कैसे, जो भी रे फोकस से जाएगी वो
रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रे 2f से जाती, मतलब लेंस छोटा आगे निकल जाएगी, ठीक है, दूर बना दिया मैंने, तो ये 3 बेसिक रे से हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये 3 रेस से हमारा इमेज फॉर्मेशन हो। यहां से हम लोग बात कर सकते हैं मैग्निफिकेशन की भी। कैसे? ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था और ये हाइट ऑफ इमेज था और ये दोनों एंगल थे बराबर। तो यहां पर अगर tan थीटा लिख दोगे तो क्या आएगा? अगर इस ट्रायंगल में हम लोग tan थीटा लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मॉडुलस ऑफ HO अपॉन मॉडुलस ऑफ, परपेंडिकुलर क्या था? ये था HO और बेस क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहां से अगर tan थीटा लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था? मॉडुलस HI और बेस कितना था? मॉडुलस V। U नेगेटिव है, V पॉजिटिव है, HO पॉजिटिव है, HI नेगेटिव है। तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, सारे साइन कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से आ जाएगा HI अपॉन HO इज इक्वल टू V अपॉन U। तो जो मैग्निफिकेशन आ गया वो V अपॉन U आ गया। ठीक, अब मैग्निफिकेशन मतलब मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब दूसरी पोजीशन पर इमेज बनाते हैं। राइट, मान लो हमारे पास ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये इसका फोकस है रियल वाला, ये वाला, ये दूसरा फोकस है, यहां पर 2f है और यहां पर 2f डैश है। ठीक, अब की बार हम अपने ऑब्जेक्ट को 2f पर रख देते हैं। हमें पता है कि इसकी इमेज 2f पर ही बनने वाली। तो ऑब्जेक्ट था EB, हमें इमेज किसकी बनानी? B की। तो एक रे जो पैरेलल जाएगी उसे कहां से जाना होगा? फोकस से जाना होगा। एक रे जो पोल से जाएगी वो यहां से जाएगी। तो ये 2f था तो यहां पर इसका इमेज बन गया। तो B का इमेज बना कहां पर? B डैश पर। और चाहो तो एक रे ले सकते हो जो फोकस से जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है बराबर। तो ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हो गया सेम ट्रायंगल। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर आ रहे होंगे। हाँ, साइन अलग आ रहा होगा, राइट, नेगेटिव, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है। ठीक, हम लोगों ने क्या किया? 2f के पीछे का इमेज बनाया, 2f पर बनाया, इनके बीच का बना लेते हैं। तो इनके बीच में अगर बनाते तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखना, ये हम लोगों का कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसका f डिफाइन करते, रियल वाला 2f डिफाइन करते, पीछे दूसरा वाला f डिफाइन करते, पीछे दूसरा वाला 2f डिफाइन करते और इसके बाद अपना कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लेते और वो ऑब्जेक्ट था AB। एक रे पैरेलल भिजवाते, हमें पता है वो कहां से जानी? फोकस से जानी। जो रे हम पैरेलल भिजवाएंगे वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। एक रे जो पोल से जाएगी उसे सीधे ले जाना है। तो ये दो रेस पॉइंट पर कट गई तो इमेज किसका बन गया? B का। यहां से ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, तो ये अपने आप किसका इमेज आ गया। और भी रेस लेना चाहो तो ले सकते हो। कैसे? जो रे फोकस से जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद कैसी हो जाएगी? पहला लेंस नहीं बनाया तो इतना लंबा क्या करें, ठीक, लेकिन लेने को तो ले ही सकते हो। ठीक है, तो कुछ रेज जिनकी हेल्प से हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, फोकस और पोल के बीच में तो वर्चुअल इमेज बनती है, तो उसको देख लेते हैं। सुनना ध्यान से, अब यहाँ पर फिगर थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा ताकि इमेज भी बिल्कुल सही सटीक पोजीशन पर है। इसको पीछे कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर और थोड़ा सा आगे बना देते हैं। ये फोकस, उसके डबल डिस्टेंस पर 2f, यहां पर पोल, एक फोकस दूसरा वाला यहां पर और एक दूसरा वाला 2f यहां पर। अब की बार हम लोग अपना ऑब्जेक्ट रख देते यहां पर और वो ऑब्जेक्ट था EB। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट अगर फोकस और 2f के बीच में रखा हुआ है, सॉरी, फोकस लेफ्ट साइड पर फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, तो इमेज कैसे बनाते हैं? इसके पहले मैं एक रेफरेंस इमेज बना लूं तो समझ में ज्यादा आएगा। एक रेफरेंस इमेज बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहां रखा था, इसकी रे इस पर गई तो रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से पास कर गई और यहां से जो दूसरी रे गई वो ऐसे चली जाती, ये हो जाती पैरेलल। क्योंकि हमें पता है फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां पर बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा। ये हो जाता है, अगर सही से डायग्राम बनाएंगे तो ये आ जाएंगी पैरेलल।
अब यार इसका कैसे बनाया जाए? तो अगर हम लोग इस येलो वाली रे का इमेज बनाना चाहते हैं, ध्यान से देखना, जो रे ऐसे जाएगी वो तो ऐसे ही चली जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रे ऐसे जाएगी, तो अगर ये दोनों पैरेलल थे तो ये वाली दोनों तो डाइवर्ज हो गई, तो अगर डाइवर्ज हो गई तो आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, और हम अगर इसे पीछे बढ़ाते हैं तो ये तो ऐसे आ रही थी इस तरीके से, और इसको अगर पीछे बढ़ाते हैं तो ये इस पॉइंट पर आकर के कट कर गई। तो B का जो इमेज बन गया वो यहां पर बन गया B डैश, तो A का इमेज यहां पर बनेगा A डैश। और ध्यान से देखना, इस केस में जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इरेक्टेड है, वर्चुअल है, और ऑब्जेक्ट के पीछे है, और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा भी है। तो हम लोगों ने रियल सारे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कर लिए। हम लोगों ने क्या किया? रियल सारे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कर लिए। ठीक, अब एक क्वेश्चन देता हूं वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, एक क्वेश्चन देता हूं वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। सुनना कि अगर वर्चुअल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे करेंगे। सुनना ध्यान से, मेरे पास ये लेंस था, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस थी। ठीक, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मान लो मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट राइट साइड पर ही होगा, तो ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। तो अगर हम लोग बोलते कि यार ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो बी पॉइंट पर रेज आ रही होंगी, बी पॉइंट पर रेज आ रही होंगी। ठीक, ध्यान से सुनना, लेंस ना होता तो ये जो मैं रेज बना रहा हूं ये वाली, ये बी की तरफ जा रही है, ये बी की तरफ जा रही है। अब फोकस वगैरह भी डिफाइन कर लेते हैं, तो यहां पर फोकस था, ये पोल था, ये 2f था, तो इधर भी एक फोकस आएगा f डैश, यहां पर भी एक 2f आएगा 2f डैश। और भी चाहो तो और बना लो, एक ऐसे बना लेते हैं जो हमारे काम की है फोकस से। यार ध्यान से देखना, अगर लेंस ना होता है तो सारी की सारी बी पर मिल जाती है आकर के, इसका मतलब बी इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, हमने बीच में ही अपना लेंस रख दिया। ठीक, तो अब इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, कर सकते कैसे? सुनना ध्यान से, जो पैरेलल जा रही थी उसे फोकस से जाना है, जो पैरेलल जा रही थी उसे फोकस से जाना है, और जो फोकस से जा रही थी उसे पैरेलल हो जाना है। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों यहां पर मीट कर गए, इसका मतलब इस बी का इमेज बन गया बी डैश पर। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ऐसे, तो ये वाला इमेज किसका बन गया? ए का बन गया, एक इसका इमेज बन गया, ए का इमेज बन गया। ओके, तो एक फोकस वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसे सॉल्व करते हैं, फोकस वाले में पता थी पैरेलल जाएगी, पैरेलल वाले में पता था फोकस से जाएगी। चाहो तो एक काम और कर सकते थे, क्या 2f वाली भी ले सकते थे। तो अगर हम लोग 2f वाली रे लेते तो कुछ ऐसे, ऐसे, तो 2f वाली रे रिफ्रैक्ट होकर के कहां से जाती? 2f से जाती, ऐसे, तो सारी की सारी यहीं पर मीट कर गई। तो ये किसका इमेज बन गया? ये जो इमेज बन गया वो बन गया ए डैश बी डैश। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट था? ये ऑब्जेक्ट कैसा था? ये ऑब्जेक्ट था वर्चुअल, और उसकी जो इमेज बनी वो कैसी बनी? रियल बनी। और वो इमेज बनी कहां पर? बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल ऑन राइट साइड। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है, उसकी इमेज रियल है, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी भी आ रही। तो समझ में आ गया कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेजेस हमें कैसे बनानी है। ओके, आई होप यू एंजॉयड द टॉपिक।